क्या आप लोगों से अगर मैं ये कहूँ कि आपका हर एक रोज कोई और कंट्रोल कर रहा है, विल यू बिलीव इन इट? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी डूम स्क्रोलिंग में हमारा सारा का सारा फोकस और अटेंशन चला गया। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है वाइल डूम स्क्रोलिंग। और डूम स्क्रोलिंग के वक्त जो हमारा ब्रेन है उसको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि हम लोग क्या देख रहे हैं। वो आया इंटेंशनली देख रहे हैं या वो जस्ट स्क्रॉल करते हुए हमारी फीड पर आ गया। आज हम ये भी समझेंगे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में, वो सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हैं, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो नॉर्मली जब हम यूज कर रहे होते हैं ये टैक्टिक्स को, तो उसके अंदर क्या बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो देखने में आती हैं। मे बी आप भी कर रहे हो, मैं भी करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क शेयर करूँगा, जिसकी बेसिस पे हम लोग खुद को सेल्फ एजुकेट कॉन्शियसली किस तरीके से करना है, वो सीखेंगे। बिकॉज़ रिमेंबर दिस, लाइफ इज़ टोटली डिटरमाइन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। तो यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि आवर ब्रेन इज़ ऑलवेज़ डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा है? आपने कभी देखा है कि जो यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, इस पे एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंटेंट आप बार-बार देखना पसंद करते हैं, आपको आपकी फीड के अंदर वो कंटेंट बार-बार दिखाया जाता है। लाइकवाइज़ जो हम बुक रीड करते हैं, जो हम लोग वीडियोज़ वॉच करते हैं और जो इवेंट्स या दूसरे ओकेजन्स पे हम लोग जो भी लर्निंग करते हैं थ्रू आउट द डे, वो कंटेंट जो है हमारे ब्रेन में जाता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस होने के बाद जो है, वो हमारे डिसीजंस, हमारी थिंकिंग्स और हमारी डेली लाइफ रिफ्लेक्शंस में नज़र आती है वो चीज़। तो दिस इज़ वेयर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम्स इन। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये ऐसी प्रोसेस है कि जो बार-बार कंज़्यूम करने के बाद डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हम जितना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग दुनिया के अंदर तरक्की कर लेंगे। लेकिन द रियलिटी इज़ यहाँ पर जितना स्पेसिफिक होके कंटेंट को हम कंज़्यूम करेंगे, वही हमारे लिए बेहतर है। बिकॉज़ क्लैरिटी इज़ एवरीथिंग। क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप नोट कीजिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमारे एक छोटे से मोबाइल के अंदर मिल जाती है, उसके अंदर हमारी पूरी दुनिया की अगर लाइब्रेरीज़ भी मिला लें, तो उससे भी ज़्यादा कंटेंट हमारे पास आज के दौर में मौजूद है। तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट द इन्फॉर्मेशन वी हैव, द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग उसके अंदर से क्या चूज़ करें, जिससे हमें फ़ायदा हो। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस का हमने मेयार तय किया हुआ है, उस तक पहुँचने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचना है कि हम लोग किस कंटेंट को देखना चाहते हैं और उस कंटेंट से हमें क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफ़ाई करना है हम क्या ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत सक्सेसफुल आज नज़र आते हैं ज़िंदगी के अंदर, उन्होंने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की है। आइडेंटिटी पहचानी खुद को कि उन्होंने पहुँचना कहाँ पर है। उसके बाद उन्होंने सारी दो सारी फ़ोकस जो है, सारा अटेंशन जो है, उस चीज़ को सीखने में लगा दिया। लेट्स सपोज़ मैं कोई सेल्स की स्किल सीखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ कोई मैं साइक्लिंग सीखना चाहता हूँ, साइक्लिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं स्पेसिफिक होकर उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करूँगा, उसके ऊपर वर्किंग करूँगा, उसके ऊपर मेहनत करूँगा और उसके बारे में जो है, मैं ये देखूँगा कि मैंने क्या इसके ऊपर कोई कोर्सेज़ करने हैं, क्या मैंने कोई इसके लिए मेंटर देखना है या मैंने खुद इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है। क्योंकि अगर मुझे मालूम है मेरा स्पेसिफिक गोल क्या है, मेरा मकसद, मेरा कहाँ पहुँचना है, तो ही मैं उसके ऊपर अपना फुल 100% पोटेंशियल शो कर सकूँगा। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैंने आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है, तो वहीं पर ही जो है हमारी लैकिंग क्रिएट होती है। तो इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे मैं आज आप लोगों के लिए जो फ्रेमवर्क लेके आया हूँ, वो 5 स्टेप्स पर इंक्लूडेड है, जिसको इंशाल्लाह अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको इसके जो समरात हैं, वो देखने में आएँगे इंशाल्लाह। पहला स्टेप जो है कंज़्यूम इंटेंशनली नॉट रैंडमली। इंटेंशनल लर्निंग करनी है। आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल कीजिए कि अगले 1 साल के अंदर मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ? उसके लिए वो कौन-सा ऐसा स्किल है कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा? मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ आपने सेल्स की स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर। उसके लिए आप कंटेंट कंज़्यूम करेंगे यानी पॉडकास्ट, वीडियोज़, कोर्सेज़ आप जो है परचेज़ करके उसके थ्रू आप रीडिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। इतना डीप डाइव उसके अंदर करना है सेल्स की स्किल के अंदर कि जब आप 1 साल बाद खुद को अपने मिरर में देखें या इवन क्लाइंट के सामने आपकी कोई मीटिंग चल रही हो, तो आप हाई टिकट क्लोजिंग भी कर सकें। तो ये पहला स्टेप है, इसके अंदर जो है कभी भी ये गलती हमने नहीं करनी कि हम 5 स्किल यहाँ पे अपने सामने रख लें, इसके अंदर हम लोग एक्सपर्टीज़ गेन करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। कभी यहाँ इसके बारे में सोचेगा, कभी जो है लेट्स सपोज़ कोई फाइनेंस की स्किल है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। 1 साल यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो 1 साल
एक ही स्किल पे आपने काम करना है, एक साथ सारी मल्टीपल स्किल्स को चूज़ नहीं करना। तो ये पहला स्टेप था कि कंटेंट को जो कंज़्यूम करना है वो इंटेंशनली। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो रिफ्लेक्शन। अब आपने वीडियोज़ देख ली हैं, अब आपने जो है बुक रीड कर लिया, आपने फ़ौरन से स्विच नहीं कर देना। पॉडकास्ट देख लिया, आपने फ़ौरन से दूसरा पॉडकास्ट लगा के नहीं बैठ जाना। आपने सबसे पहले रुकना है, ठहरना है, गहरी साँस लेनी है और सबसे पहले खुद से ये सवाल करना है, क्या अभी मैंने जो वीडियो या मैंने पॉडकास्ट देखा है, इसके अंदर कोई ऐसे पॉइंटर्स बनाने के लिए हैं कि जो अगले मुझे 1 साल के अंदर जो है अगर इसके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ, तो मेरे गोल को अचीव करने में मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपने ये करना है कि कोई जर्नल उठा लें या अपने मोबाइल में कोई नोट पैड खोल लें और उसके ऊपर जो है नोट डाउन कर लें जो पॉइंटर्स हैं। और उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। सबसे पहले इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को जस्ट स्टोर नहीं करेगा बल्कि ऑर्गनाइज़ करेगा। इसके बाद ही जो है हमारा तीसरा पॉइंट भी आता है, वो यही है कि अप्लाई इट इमीडिएटली। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे अक्सर मैंने भी देखा है कि लोग फेल हो जाते हैं। मैंने डिग्री होल्डर्स भी देखे हैं, सर्टिफ़िकेट होल्डर्स भी देखे हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, दुनिया जहाँ की नॉलेज है, लेकिन जो है वो एक्शन टेकिंग में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये है कि आपने जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना है, ना कि कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, मेबी अगले महीने ले लूँगा, मेरे रिसोर्सेज़ ज़्यादा नहीं दे रहे, मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है। ये सारी प्रोक्रास्टिनेशन और ये सारे बहाने हैं। आपने आज से और अभी से ये फैसला करना है, ये डिसीज़न लेना है और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। जितना जल्दी हो सके आप वो स्टार्ट लें, तो आपके जो ब्रेन है वो कनेक्टर्स बनाएगा और वही कनेक्टर्स आगे चल के जो है आपके नॉलेज को आपके स्किल के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है रिपीटिशन। देखिए, एक बार एक्शन लेने से कभी भी ज़िंदगी नहीं बदलती। आपने वही सेम जो एक्शन है बार-बार रिपीट करते रहना होता है। क्या आपको याद है कि जब हम लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी थी, तो उस वक़्त हम लोग एक्सेलेरेटर पे भी फ़ोकस करते थे। एट द सेम टाइम ब्रेक्स देखनी है, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर देखना है। इसके साथ-साथ इंडिकेटर्स कब हैंडल करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं एक वक़्त में इतना स्ट्रेसफुल बन जाया करती थी कि गाड़ी चलाते हुए भी समटाइम्स डर लगता था। लेकिन उसके बाद 5 महीने गुज़रे, 6 महीने गुज़रे, हम क्या हुए उसके हैबिचुअल हो गए। हमारा जो है अब हम लोग जा रहे हैं, पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, ये अपने दोस्त के साथ जो है हँसी-मज़ाक भी चल रहा है, उधर दुनिया की बातें चल रही हैं। अब क्या है जो हमारा उस वक़्त जो हमें एक दफ़ा लर्न की थी चीज़, अब वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन गई है। अब हम उसके अंदर इतने ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट और स्मूथ हो गए हैं कि वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब इसके बाद 5वाँ पॉइंट आता है वो है टीच इट। आप इसको अब किसी और को आगे सिखाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा आपका ब्रेन जो है ये समझना शुरू कर देगा, ये जो आपके ब्रेन है उसको ये फ़ीड होना शुरू कर देगा कि आपके लिए राइट स्किल क्या थी, उसके अंदर गैप्स कितने हैं, उसको फिल आउट किस तरीके से करना है, कौन से कोर्सेज़ और आपने करने हैं, कौन से और फर्दर आपने उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है ताकि उसके अंदर जो है आप और इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज़ कर सकें खुद को। तो ये 5वाँ स्किल है, किसी को भी आप अपने घर में देख लें, अपनी फैमिली मेंबर्स में से देख लें। अगर कोई भी नहीं मिल रहा हो तो आज मोबाइल का दौर है, मोबाइल उठाएँ और वीडियोज़ इस तरीके से क्रिएट करना शुरू कर दें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इनिशियल शायद नहीं, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स आपको नज़र आएँगे। टू कंक्लूड माय वीडियो मैं आप तक सिर्फ़ एक मैसेज पहुँचाना चाहता था कि जो कंटेंट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, अगर इसको हम कॉन्शियसली कंज़्यूम करें, तो हम लोग अपने ईयरली गोल्स को बहुत ईज़िली जो है अचीव कर सकते हैं। बस लास्ट में आपको एक मैं क्वेश्चन आप तक छोड़ के जाऊँगा, वो ये है कि अगर आपको लेट्स सपोज़ $1 मिलियन दिए जाएँ और हर रोज़ एक-एक बंदा आए और उसमें से $1-1 डॉलर निकाल कर लेकर चले जाए, तो क्या आपको वो पसंद आएगा? क्या आपके बैग में से इतने सारे मिलियन डॉलर जो है हर रोज़ खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लाइकवाइज़ आपकी जो अटेंशन है, आपका जो फ़ोकस है, वो $1 मिलियन से भी ज़्यादा कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। इस एसेट का हमने जो है बहुत प्रोटेक्शन करके रखनी है। तो इसके लिए ये है कि हम लोगों को अपना टाइम, अपना स्किल और हमारे जो स्किल को डेवलप करने में कंटेंट रिक्वायर्ड है, वो हमें सोच समझ के पिक एंड चूज़ करना है। उसके लिए कोर्सेज़ कौन से लगेंगे, उसके लिए वीडियोज़ कौन-सी देखनी है, वो हम लोग तय करेंगे और जो वीडियो हम देखें, उसके नोट्स बनाएँ। नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। देखें, कलेक्शन इज़ नथिंग। आपने जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी है प्रॉपर। उसकी क्लैरिटी लेनी है कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहा हूँ, मुझे खुद को मालूम होना चाहिए। ना कि सामने वाला मुझे बताएगा कि आपको क्या कंज़्यूम करना है और उसकी बेसिस पे हम लोग खुद ट्रेन हो जाएँ और डूम स्क्रॉलिंग करते रहें रात-रात भर। तो ये एक आज की वीडियो थी। आप मुझे चाहें तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।